नज़र में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफ़ी संख्या में स्कूल के बच्चे और रेवाड़ी विधायक समर्थक भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा अग्रसेन चौक से शुरू होकर बाजार से होते हुए घंटेश्वर मंदिर पर समाप्त हुई। इस यात्रा में रेवाड़ी विधायक के प्रतिद्वंदी नेता तिरंगा यात्रा को बीच में छोड़कर वापस हो लिए। रेवाड़ी विधायक में तिरंगा यात्रा को लेकर काफ़ी जोश देखने को मिला। तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा में कहीं कहीं गुटबाजी भी देखने को मिली। पेश है रिपोर्ट। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। सभी साथी अपने शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सभी साथियों का विधायक जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बंद कर दो इसको। सबसे पहले तो आपकी उमंग उत्साह को मैं सलूट करता। दूसरा, जैसे हमारे शहीद अनुशासन में होके इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, तो आज उनकी याद में हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो उन भावनाओं के साथ हम लोगों ने अनुशासन में रह के निकालनी है। अनुशासन में तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को देनी है तो एक अनुशासन में हम यहाँ से चलेंगे और सब लोग अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे। कोई दूसरा लोग डिसिप्लिन में हो जाए वो फिर अच्छा नहीं लगता। सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम ठीक से इस यात्रा का समापन कर पाएंगे। मेरा सबसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि सबसे आगे तो बच्चे चलेंगे इस यात्रा में, सबसे आगे बच्चे चलेंगे बड़ा लंबा तिरंगा लेके। उसके बाद हम सब चलेंगे, बारी बारी से सब चलेंगे। धक्का मुक्की नहीं करनी, थोड़ा गैप रखना है क्योंकि लंबी कतार बने। अगर धक्का मुक्की रहेगा तो एक कट्टे में ही सारे समा जाओगे। बोरी होनी चाहिए, बोरी भी क्या यहाँ तो तिरपाल है। तो इसलिए पूरा उसमें हम उमंग उत्साह के साथ नारे लगाते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए, शहीदों को सम्मान देते हुए निकलेंगे। छाती में गोली खाने का काम किया है। ऐसे उन रणबांकुरों को सबको सलूट करता हूं मैं, और उन सब की वजह से आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं। और ये सबके हाथों में जो तिरंगा है, निश्चित रूप से ये हवा से नहीं फहरा रहा है, कभी गलती से सोच रहे हवा से फहरा रहा है, ये हमारे सैनिकों के श्वास से फहरा रहा है। इसलिए मैं उनको सबको सलूट करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ।
भारत के इस क्षेत्र के लोगों ने किया। इसी के साथ साथ सेकंड विश्व युद्ध में भी 38,500 हजार लोगों ने अपने प्राणों के आहुति देके इस देश का आन बान और शान बचाने का काम किया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा फख्र की बात है और एक उमंग उत्साह की बात है। हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने भारत माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोत्तर न्योछावर करने का काम किया है। हमें इस बात का फख्र है और उसी उमंग उत्साह के साथ आज आपने तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस की 80वीं जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और आपको पता है आदरणीय मोदी जी 2047 का लक्ष्य जो रखा है, अब विकसित भारत किस तरह से बनेगा उसके लिए केवल 20 साल बचे हैं। उस 20 साल में हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। इस 20 साल में उन सब गुलामी के चिन्हों को हटाना है और अपना जो भव्य और दिव्य ग्रंथ है, अपना जो इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, उन सबको हम सब लोगों ने पढ़ना है। पूरी दुनिया तो आज हमारा इतिहास पढ़ रही है लेकिन हम कहीं के पीछे हो रहे हैं। इसलिए सब गुलामी के चिन्हों को हटाने का काम आप सब लोग मिलके करेंगे और अपना इतिहास याद करेंगे कि हम कहां से कहां पहुंचे और निश्चित तौर पे एकजुटता दिखाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जो 2047 में ये विकसित भारत होके रहेगा।